विश्व भर के फुटबॉल प्रेमियों का सबसे बड़ा इवेंट, जिसके इंतजार में फुटबॉल क्रेजी फैंस एक एक दिन काटते हैं, उस मेगा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। इस बार का फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में एक और क्रेजी चीज हुई है। भारत के वन ऑफ द मोस्ट वांटेड भगोड़े और बैन किए जा चुके कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को कतर में आयोजित हो रहे वर्ल्ड कप में उपदेश देने के लिए बुला लिया गया है। कतर के सरकारी स्पोर्ट्स न्यूज चैनल अलकास के एंकर फैजल अल हजारी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। जी हां, सोशल मीडिया पर भी अब इसे लेकर खूब गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। मोनिका वर्मा नाम की ट्विटर यूजर ने पूछा कि भारत क्यों आखिर कतर का विरोध नहीं कर रहा। सोनम महाजन ने गैर मुस्लिमों को जानवर करार देने वाले जाकिर नाइक की मौजूदगी पर हैरानी जताई, तो दुबई के बिजनेसमैन हसन साजवानी ने जाकिर को जोकर बताते हुए अपनी राय व्यक्त की है। सवाल अब यह भी उठ रहा है कि क्या कतर भारत को उकसा रहा है? जिस शख्स के नफरत भरे उपदेशों को भारत ने बैन किया, उसी शख्स को अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में उपदेश देने के लिए बुलाया गया। नाइक अब पूरे वर्ल्ड कप के दौरान हर दिन अपने उपदेश देंगे। और विडंबना देखिए कि ये वही जाकिर नाइक हैं जिन्होंने फुटबॉल खेलने को गैर इस्लामिक करार दिया था। जाकिर नाइक के बारे में आपको यह भी बता दूं कि ब्रिटेन ने साल 2010 में जाकिर नाइक को नफरत फैलाने के आरोपों के चलते बैन कर दिया था। भारत में नाइक पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मुकदमे चल रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस, हेट स्पीच, फोर्सेबल कन्वर्जन केस, टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज, डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स अगेंस्ट हिंदू गॉड्स, इस तरह के तमाम मामले, तमाम आरोप जाकिर नाइक के ऊपर भारत में चल रहे हैं। और भारत में जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोपों के तहत मुकदमा चल रहा हो, उसे अपने यहां आयोजित हो रहे विश्व स्तरीय इवेंट में बुलाकर कतर आखिर क्या संदेश देना चाहता है? यहां आपको एक बात और बताते चलें कि कुछ दिनों पहले खूब सुर्खियों में रहे नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कतर ने ही सबसे पहले इस्लामिक वर्ल्ड को भारत के खिलाफ उकसाया था। अब जाकिर को न्योता भेजकर कतर सीधा भारत को चुनौती दे रहा है क्या? सोशल मीडिया पर लोगों की मांग है कि इस व्यवहार पर भारत सरकार कतर एम्बेसी को सीधा तलब करे। जाकिर नाइक की बात करें तो साल 2016 में ही भारत से फरार हो गया। साल 2016 में जाकर मलेशिया में शरण ले ली। अब पिछले 7 सालों से भारत मलेशिया से जाकिर को वापस लाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन विफल कोशिश कर रहा है। अब तक ऐसा हुआ नहीं है। जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नाम से संस्था चलाता है, जिसे मोदी सरकार ने साल 2016 में ही बैन कर दिया था। न सिर्फ भारत बल्कि जाकिर नाइक के पीस टीवी पर बांग्लादेश, श्रीलंका, कनाडा और ब्रिटेन में भी पाबंदी है। साल 2016 में बांग्लादेश में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 17 विदेशियों समेत 20 लोग मारे गए थे। साल 2019 में तो श्रीलंका में हुए ईस्टर बॉम्बिंग का 250 लोग शिकार हुए थे। दोनों ही घटनाओं को जाकिर नाइक के उपदेशों से प्रेरित बताया जाता है। तो इस जाकिर नाइक के इतिहास की एक झलक भर थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जाकिर मानवता के लिए कितना बड़ा दुश्मन है। अब ऐसे शख्स को फीफा वर्ल्ड कप में उपदेश देने के लिए इनवाइट करने पर कतर दुनिया भर के सवालों के घेरे में है, लेकिन कतर ने अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी डिफेंसिव स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया था न्यूज तक। मैं था आपके साथ राहुल भारद्वाज। बहुत बहुत शुक्रिया।